2014 में जब सांसद होने का अवसर मिला, मन में मोदी जी जिस देश के प्रधानमंत्री हुए तब से मन में यह भाव था कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर आज नहीं कल बनेगा। लेकिन और मन में यह की सोच थी कि प्रभु श्री राम का यह जो स्थान श्रद्धा केंद्र बनने वाला है और जन और धन का अभाव यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि सबसे अधिक होगा। यहाँ पर श्रद्धालुओं की आने की सुविधा उपलब्ध हो सके, अपने मित्रों के साथ, माननीय चंपत जी के साथ, और जब तक अशोक जी थे, माननीय अशोक जी, तब उनसे लगातार निरंतर मार्गदर्शन लेते हुए माननीय नितिन गडकरी जी, जिन्होंने सबसे अधिक सहयोग दिया, प्रोत्साहित किया, और उन्होंने कहा कि जो भी काम होगा अयोध्या का हम सब करेंगे, पैसा का कोई अभाव नहीं। सब सभा में भी बोले। 2015 में हम कुछ मित्रों के साथ बैठे हुए, पत्रकार मित्र हैं जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा। मन में यह भाव आया कि 84 कोसी, जिस पर बहुत सारे प्रभु श्री राम से जुड़े स्थान है, पौराणिक स्थल है, ऋषि मुनियों की तपोस्थली, अभी तो अयोध्या एक छोटा सा स्थान है, लेकिन जब पूरा देश इस पर आएगा तो उसको रोकने के लिए और उसको दिखाने के लिए हमको कुछ चाहिए। हमने इन मित्रों से बात किया और कहा भगवान का यह काम है, अगर हो जाए तो ठीक है। 6 महीना तक ये लोग घूमे उस सड़क और अध्ययन किए। उसके बाद जो साहित्य तैयार हुआ, हम श्रद्धेय अशोक सिंघल जी के पास गए और उनका आशीर्वाद मिला। फिर उस साहित्य को हमने प्रधानमंत्री जी के यहाँ, पर्यटन मंत्री जी के यहाँ भेजा और माननीय गडकरी जी से आग्रह किया कि 84 कोसी परिक्रमा 2 दृष्टियों से, एक तो प्रभु श्री राम के आने से पहले के जो ऋषि मुनि हैं, तपोस्थलियां हैं, उनको लोग देख सके, दर्शन कर सके, और प्रभु श्री राम से संबंधित जो स्थान है उनका भी दर्शन कर सके। और दूसरी दृष्टि ये थी कि जब 84 कोसी परिक्रमा बनेगी तो अभी तो अयोध्या के लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन 84 कोसी परिक्रमा बनेगी तो 5 जनपद के नौजवानों को रोजगार मिलेगा और उनकी कठिनाई और समस्या होगी। जिस प्रकार से गडकरी जी ने, क्योंकि राष्ट्रीय महामार्ग कहीं पगडंडी पर नहीं बनता, बहुत सारी कठिनाइयां, अधिकारी कहते थे कि यह संभव नहीं। उत्तर प्रदेश का आरओ आया पत्रावली लेकर सचिव के बाद, उसने फेंक दिया कान, नौकरी कितनी दिन की है तुम्हारी। लेकिन गडकरी जी ने कहा कि हम अपने पावर से इसको करेंगे, और आज वह मूर्त रूप ले रहा है। अयोध्या की जितनी सड़कें हैं सब 4 लेन के रूप में परिवर्तित हो रही हैं, निर्माण हो रहा है। तो कुल मिलाकर गडकरी जी का आशीर्वाद और सहयोग हम लोगों को मिलता रहा, और इन सारी बातों को हम माननीय चंपत जी को, पंकज जी को, जब तक अशोक जी थे उनको, सारी बातों से उनको अवगत कराते। जब उस साहित्य को लेकर के हमने माननीय राम बहादुर राय जी को हम लोगों ने दिया, तो राय साहब ने उसके पढ़ने के बाद कहा कि यहाँ पर एक अयोध्या पर्व का आयोजन होना चाहिए, और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ पर, जिसमें माननीय चंपत जी का भी सहयोग रहता, पंकज जी का भी रहता है, और बहुत सारे लोगों का रहता है,
इस प्रकार का आयोजन पिछले 3-4 वर्षों से कर रहे हैं। इस कोरोना काल में भी, इस कोरोना के संकट में भी श्रद्धेय राम बहादुर जी हम लोगों का हौसला बढ़ाते रहे और हम इस कार्यक्रम को कर सके। माननीय गडकरी जी के पास जो हम गए कि इसमें मुख्य अतिथि होकर आना है, तो उन्होंने कहा कि 5 तारीख को तो हम चुनाव में समय दे दिए, लेकिन हमने जब आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम डेट बतलवा देते हैं। और जिस सहजता के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम में आने को हमको आशीर्वाद दिया, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। इस आयोजन समिति की तरफ से उनको आभार। माननीय चंपत जी का तो सदैव हम लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहता है। राम बहादुर जी तो प्रेरणा स्रोत ही हैं और इस समिति के अध्यक्ष भी, क्योंकि जब समिति बन रही थी तो बहुत नाम आए। हमने राय साहब से आग्रह किया, नहीं हम आपको ही हम सब चाहते हैं कहा भी अध्यक्ष बने, और उन्होंने स्वीकार कर दिया। इस संकट की घड़ी में भी यह कार्यक्रम आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से हुआ। आप सब इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, इसलिए हम सब आप सबको का आभार व्यक्त करते हैं। और पूज्य कमल नयन दास जी महाराज, मणिराम दास जी के छावनी के पूज्य महंत और राम जन्मभूमि के अध्यक्ष पूज्य नित्य गोपाल दास जी महाराज, जो इस आयोजन समिति के संरक्षक हैं, उनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनके उत्तराधिकारी पूज्य कमल नयन दास जी महाराज आज यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके श्री चरणों में भी एक बार कहने के बाद तुरंत तैयार हो गए और यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कल सुबह ही उनको भागना, आज सुबह आए, कल उनका कार्यक्रम, इसके लिए उनके श्री चरणों में हम अपनी तरफ से, आयोजन समिति की तरफ से अपने को समर्पित करते हैं। पूज्य कमल नयन दास जी महाराज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, हम संजोग से उनका नाम उस समय भूल गए थे भावावेश, इसलिए उनसे क्षमा मांगते हुए पुनः सबको धन्यवाद देते हुए, साधुवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। भारत माता की जय।